बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट में हलचल है कि थमने का, रुकने का और ठहरने का नाम ही नहीं ले रही। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप भारत की कामयाबी पर अपने अख्तिताम को पहुंच चुका है, लेकिन बाबर आजम की क़यादत में खेलने वाली टीम पाकिस्तान, जिसको डैलस और फिर न्यूयॉर्क में पै दर पे अमरीका और भारत के हाथों नाकामी का सामना करना पड़ा था, टीम अगले मरहले में पहुंच नहीं सकी थी। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी बोले कि टीम को सर्जरी की ज़रूरत है और उसके बाद अब कहा यह जा रहा है कि सर्जरी का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी सिलेक्शन कमेटी के ताकतवर तरीन रुकन समझे जाने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर वहाब रियाज की छुट्टी कर दी है और ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक की भी सिलेक्शन कमेटी में जगह अब बन नहीं पा रही है। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी ने एक बैठक की कुछ दिन पहले लाहौर में। उन्होंने पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स को बुलाया, उनसे तजावीज़ ली, उनसे मशवरे मांगे, पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट निज़ाम को बेहतर करने के हवाले से आज इस प्रोग्राम में इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। जी तो जनाब, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के दो साबिक सरबरा और क्रिकेट के खेल में पाकिस्तान के लिए पहली बार हेलमेट इस्तेमाल करने वाले साबिक टेस्ट ओपनिंग बल्लेबाज मोहम्मद फैमिली का एक अहम नाम सादिक मोहम्मद साहब, उनके साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 999 विकेटें लेने वाले इकबाल कासिम साहब और माजी में सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अहम ओहदों पर रहने वाले हारून रशीद साहब आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कुछ दिन पहले लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी की बैठक में मौजूद थे। उनको मुफीद मशवरे देकर आए। लेकिन क्या वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक, इनको निकाल कर सर्जरी हो गई है और इनको क्रिकेट बोर्ड से अलहदा करके मंसूर राना मैनेजर को घर भेज के वर्ल्ड कप का एहतसाब हो गया है, या आपके ख्याल में और बहुत कुछ होना है? मेरे ख्याल है ये तो एक सिलेक्शन का जो है वो प्रोसेस, आपको वैसे भी ये 7-8 रुकनी कमेटी बहुत बड़ी है, इसको श्रिंक करना ही था, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ये फिर आ जाएंगे वापस थोड़े दिनों के बाद, अपना तजुर्बा हासिल करें, काम करें, हो सकता है बेहतरी आ जाए उनको वापसी में। मगर हाँ, ये ज़रूर है कि वहाब जैसे है, रज़ाक है, इनकी जो एक्सपीरियंस है वो आप एकेडमी में अंडर 19 पे या छोटे लेवल पे आप इनको कोचिंग असाइनमेंट दें और उनसे काम लें, ताकि ये प्लेयर डेवलप करके ऊपर भेजें। जब तक कि प्रैक्टिकली काम नहीं करेंगे इनका विज़न भी बेहतर नहीं होगा और पाकिस्तान को फ़ायदा इससे उठाना चाहिए। एक तो ये बात। दूसरी बात यह कि अगर आप ये समझते हैं कि ये सर्जरी करने से मामला तय होंगे, कैप्टन को हटाना, ये करना, वो करना, मेरा नहीं ख्याल है। मैं ख्याल है एक तो स्टेप एक जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो ये होना चाहिए कि आपने किसी को कप्तान बनाया है तो आपने अगर 2 साल या 3 साल का उसको टेन्योर दिया है तो कोई बात नहीं, उसका फेलियर भी है तो उसको सपोर्ट करें, फिर उसको सपोर्ट करें, उसको बताएं कि क्या क्या खामियां हैं और उसके लिए जो रेमेडीज़ होनी चाहिए वो ज़रूरी है। पहली बात तो बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ये इसका अहल है या नहीं है। हम क्या करते हैं, हम पहले बना देते हैं और जब वो फेलियर होता है या नाअहली उसकी होती है तो वो फिर हम उसको ढूंढते हैं कि इसमें क्या कीड़े हैं, निकालो इसको, ये यूँ करता है, ये यूँ करता है, ये यूँ करता है। ये गलत बात है। पहले आप पूरी स्क्रूटनी करें कंप्लीट करके, और आपने जैसे कहा कि एक बाकायदा पैनल होना चाहिए, वो इंटरव्यू ले, वो बात करे कि आया इसमें सलाहियत है भी या नहीं है। 3-4 कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने के बाद एक आदमी के ऊपर जो आपको समझ में आती है उसको जिम्मेदारी दें और फिर उसको मॉनिटर करें, उसके साथ बंदे लगाएं। अगर उसकी कोई कमज़ोरी है तो सीनियर प्लेयर को लगाएं। मिसबा, हफीज़, ये महमूद, ये सब जो है, ये इनका काम ये होना चाहिए कि वो कप्तान को कप्तानी में सपोर्ट करें और उनके डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करें। तो हारून एक मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जब तक कि आप उसके ऊपर नहीं रखेंगे इनको चेक एंड बैलेंस पे, जूम के ऊपर जब आप एक मॉनिटर करेंगे तो सब एकेडमी ऑन वन प्लेटफॉर्म होंगी, तो सबके ऊपर वो जितने भी कोचेस जो काम कर रहे होंगे, जितने भी प्लेयर्स खेल रहे होंगे, उनको पता है कि हमें इस वक्त वॉच किया जा रहा है, हमारी टेक्निक को वॉच किया जा रहा है, हमारे कोचेस क्या काम कर रहे हैं, उनकी जो हिदायत देनी है वो जूम पे एक जो हेड कोच, इन सब का हेड कोच एक होगा, वो कोई गलती होगी या कुछ होगा या कोई बैट्समैन अच्छा बैट्समैन है, वो
गलत शॉट करके आउट हुआ होगा तो उसको सिचुएशनल गेम के अंदर उसको वापस वो भेज सकता हैगा और उसको करेक्ट करने की कोशिश, एजुकेट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आई थिंक कि जूम टेक्नोलॉजी से ये फ़ायदा होगा कि सब के सब अंडर वन आई होंगे और उन सब की जितनी भी वीडियोस बनेंगी वो वीडियोस को फिर हम स्क्रूटनाइज करके उसके अंदर से अंडर 16 की या अंडर 19 की इंटरनेशनल टूर्स के ऊपर ले जाने के लिए उनकी टीम बनेगी। ठीक हो गया सादिक साहब, बिल्कुल ठीक हो गया। मैं फाइनल आपसे पूछना चाहूंगा हारून रशीद साहब, आपको लगता है? उसी पे आ रहा था, मैं ऐड करना चाह रहा था। ये देखिए जो सादिक भाई जो बात कर रहे हैं ना, ये तो एक पैरेलल सिस्टम ला रहे हैं। मेरे अपने नज़दीक आप मुझे बताएं कि आपको प्लेयर्स कहाँ से मिलेंगे? एसोसिएशन से मिलेंगे, डिपार्टमेंट से मिलेंगे। तो ये एकेडमीज या जो भी चीज़ें ये तो उनको लगानी चाहिए। मेरा सवाल ये नहीं है हारून रशीद साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान 1947 में बना, पाकिस्तान को बने 75 बरस होने को हैं। पाकिस्तान ने अपना पहला मैच 1952 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में खेला। तो पाकिस्तान की क्रिकेट का एक निज़ाम है और जो भी क्रिकेट बोर्ड का सरबराह आता है, जो भी नया क्रिकेट बोर्ड आता है, वो कहता है कि जी अब क्रिकेट का निज़ाम बनेगा। भाई क्रिकेट का निज़ाम तो होना चाहिए ना, उसमें सिर्फ चॉप एंड चेंजेस होनी चाहिए। अगर हर क्रिकेट बोर्ड का सरबराह आके चीज़ों को नए सिरे से असर नौ बनाने की कोशिश करेगा तो क्रिकेट आपकी कभी तरक्की नहीं करेगी। ये बिल्कुल सही कह रहे हो या मैं इसके ऊपर थोड़ा मैं ऐड कर दूं जो ये बात कर रहे हैं। देखें उसके लिए फिर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, फिर आपका ये जो ये हर 1 साल के बाद, हर 2 साल के बाद जो आपका चेयरमैन चेंज होता है ना, वो फिर गलत है ना। फिर आप एक कंटिन्यूटी तो देना। अगर आप किसी निज़ाम को चलाएंगे, होता क्या है कि मैं तो इसका पार्ट एंड पार्सल रहा हूं ना, 2 साल बाद डिबेकल होता है, कहते हैं जी दोनों डिपार्टमेंट और वो एसोसिएशन मिलकर खेल रहे थे, इनको अलग अलग कर दो। फिर 2 साल के बाद प्रॉब्लम हुई, ओ नहीं अलग अलग खेल रहे, इनको मिला के खिला दो। तो हम तो वहीं घूम रहे हैं। सो आप अगर जब तक स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे अपने उस निज़ाम में, आप मुझे पता है कितने चेयरमैन चेंज हो गए बाकी क्रिकेट बोर्ड्स के। हमारे यहाँ तो ज़रा सी कोई चीज़ होती है, गवर्नमेंट चेंज होती है, 1.5 साल के बाद आपका चेयरमैन चेंज हो जाता है। इसी तरह वो आते ही अपने साथ जो बंदे लेकर आते हैं, क्योंकि बाहर बैठ के उनको एडवाइजर्स होते हैं, उनको अपनी टीम को ला के वहाँ बिठा देता है। सो ये इशूज़ है, इसलिए आपका निज़ाम नहीं बन सका। आप अगर अर्ली 70s में देखेंगे तो उस वक्त जो निज़ाम था उसमें आप देखें ना, मैंने तो नहीं, मुझे पता लगा कि कराची क्रिकेट एसोसिएशन क्लब क्रिकेट पीसीबी से करवा रही है, वो खुद कराते थे। हम लोग जो क्लब क्रिकेट खेलते थे, ये नाज़िम जखाना से खेलते थे, इकबाल, मैं शादाब से खेल रहा हूँ, सिकंदर संगम से खेल रहा है। सो हम लोग बटे हुए थे और आपस में खेल के फिर वो वहाँ से हम परफॉर्म करते थे और परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर हम कराची की टीम में सेलेक्ट होते थे। आप मुझे बताएं कहाँ क्लब क्रिकेट हो रही है अब जहाँ से प्लेयर सेलेक्ट होके आए? अब तो आप ओपन ट्रायल्स कर रहे हैं। इकबाल कासिम हमारे साथ मौजूद हैं, सादिक मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं और हारून रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी, जिन्होंने लाहौर में साबिक क्रिकेटर्स को बुलाया, उनकी तजावीज़ सुनी, पाकिस्तान क्रिकेट के डोमेस्टिक निज़ाम को बेहतर करने के हवाले से। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ इकबाल कासिम, हारून रशीद और सादिक मोहम्मद मौजूद हैं गुफ्तगू करने के लिए। इकबाल कासिम साहब, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे डोमेस्टिक क्रिकेट के निज़ाम में खिलाड़ियों को सहूलत फराहम करने के, और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के खेल में, बल्कि किसी भी खेल में, आपकी फ़िटनेस, आपकी फॉर्म और आपका डिसिप्लिन। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन आज आपकी क्रिकेट अगर स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपके खिलाड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से ज़्यादा 4 ओवर की क्रिकेट तक महदूद होकर रह गए हैं। आप 4 ओवर की क्रिकेट के ऊपर 50 ओवर की टीम मुंतखब करते हैं। आप 4 ओवर की क्रिकेट के ऊपर अपनी टेस्ट टीम मुंतखब करते हैं। 2-4 मैच खेलने के बाद किसी की कमर चली जाती है, किसी का काफ चला जाता है, किसी की गर्दन में दर्द हो जाता है, किसी की हाथ में दर्द हो जाता है और फिर वो खिलाड़ी रिहैब में चला जाता है। लेकिन वो 50 ओवर की क्रिकेट नहीं खेलता, वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता, लेकिन 4 ओवर की क्रिकेट खेलने के लिए वो आ जाता है और आपकी क्रिकेट जो है उसके गिर्द घूमती रहती है। लेकिन अगर आप भारत की क्रिकेट की मिसाल देखें तो उन्होंने अपनी टेस्ट क्रिकेट को, अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को खिलाड़ियों के लिए जरूरी बना रखा है। इकबाल कासिम साहब, देखिए आईपीएल की जो बात आप कर रहे हैं, वहाँ के जो बोर्ड है, वहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं, वो क्रिकेट से मुताल्लिक़ लोग होते हैं। वो उनको पता है कि क्या रिक्वायरमेंट है। जब एग्रीमेंट बनता है उसमें ये सब शिक्के डाली जाती हैं कि आप बाहर नहीं खेलेंगे, आपने इंडिया में ही खेलना है। तो ये डिपेंड करता है कि बोर्ड के अंदर जो एग्रीमेंट बनाने वाले हैं, लीगल टीम है, वो कैसी है और उनका अकाउंटेबिलिटी का जो सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ ये जो सारी चीज़ें हो रही है वो प्लेयर की मनमानी के मुताबिक हो रही है कि T20 वो नहीं खेलेगा तो नहीं खेलेगा, मर्जी है, क्योंकि वो
कहता है कि मैं बाहर जाके 3-4 लीग खेल के पैसे कमा लूँगा, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट खेलने की। ये कमज़ोरी है बोर्ड की। बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये शामिल होना चाहिए कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे और पाकिस्तान की जो कमिटमेंट है वो पहले है। तो अब मैंने सुना है कि 2 मैच के लिए एनओसी का देने का बंदोबस्त किया गया है इन लोगों ने, वो ठीक है। अगर जब पाकिस्तान का शेड्यूल नहीं है तो बेशक वो जा सकते हैं 2 मैच खेलने के लिए या 2 लीगें खेलने के लिए PSL की। तो आपको अकाउंटेबिलिटी सिस्टम हर स्टेज पे लेनी है, करनी है। मैंने यही बात इनसे कही थी कि आपके कोचेस क्या डिलीवर कर रहे हैं, आपकी एकेडमी क्या डिलीवर कर रही है, किसी को नहीं पता। आपको जो रिपोर्ट दी जाती है वो सब ओके 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 से क्या कौन इसको स्क्रूटनाइज करेगा कि ये सही ओके है या नहीं है? क्या कोचेस अपना काम कर रहे हैं? क्या सिलेक्शन कमेटी काम कर रही है? सिलेक्शन कमेटी की जो सिलेक्शन हुई है वो क्या सही बुनियादों पे हुई है या नहीं हुई है? इसके लिए प्लीज़ इनको चाहिए कि कोई कमेटी बनाए। वजह फरमा रहे हैं आप, एहतसाबी अमल तो है ही नहीं। अभी आप गुज़िश्ता रोज़ की बात करें, जय शाह ने भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर जो हैं वो भारतीय टीम के नए हेड कोच होंगे। और गौतम गंभीर ऐसे उठ के ही क्रिकेट इंडिया के साथ एसोसिएट नहीं हो गए, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मुंसलिक थे। उन्होंने अपने सियासी करियर को फुल स्टॉप लगाया। वो IPL कोलकाता नाइट राइडर्स से खेल रहे थे, वो लखनऊ के कोच बने, फिर उसके बाद अब वो एक बार फिर क्रिकेट में सिस्टम के तहत दाखिल हो रहे हैं। हारून रशीद साहब, उसके बाद अब उनकी जो सिलेक्शन कमेटी है उनके सेलेक्टर का बाकायदा तौर पर इम्तिहान होगा और उनका सिलेक्शन होगा बाकायदा तौर पर। लेकिन हमारी क्रिकेट में अगर हम बात करें, जो भी क्रिकेट बोर्ड का सरबराह तब्दील होता है वो अपनी मर्जी से किसी को भी चीफ सेलेक्टर लगा देता है, किसी को भी कोच लगा देता है, तो फिर निज़ाम तो नहीं हुआ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें, यही वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट फेस कर रही है। आपने अभी IPF का जिक्र किया। देखिए, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि IPF तो एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट है और आप देखें कि उसकी विंडो फिक्स्ड है। जो पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये ना, हमारी विंडोज़ जो है ना वो आपकी कभी जनवरी में है तो कभी फरवरी में है तो कभी और दूसरा IPL में दुनिया भर के क्यों होता है? नहीं, मैं आपको बताऊं, इसलिए कि वो BCCI इतना स्ट्रांग है कि उसने ICC को कंपेल किया हुआ है कि जी हमारी इस विंडो को आप टच नहीं करेंगे। उसके BCCI स्ट्रांग है, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन BCCI आपके डोमेस्टिक निजाम में तो इंटरफेयर नहीं कर रहा ना। उनको अपने डोमेस्टिक निजाम को मिल गया ना। देखें ना, अगर आपकी विंडो फिक्स हो गई IPL की तो आपका डोमेस्टिक का निजाम तो आपको जो सीजन शुरू होगा, जहां एंड होगा, वो उनको पता है, उसी के मुताबिक वो करेंगे। एंड देन वो IPL के प्लेयर्स को, अपने इंडियन प्लेयर्स को दूसरी लीग्स खेलने की इजाजत नहीं देते। इसलिए उनके तमाम के तमाम प्लेयर्स जो हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए अवेलेबल होते हैं, जिसमें वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलते हैं, 50 ओवर्स क्रिकेट भी खेलते हैं और 20 ओवर्स की क्रिकेट भी खेलते हैं। तो इसलिए जब वो टेस्ट सीरीज में जाते हैं तो वो 15 प्लेयर आपके निकल जाते हैं। बदकिस्मती से हमारा प्रॉब्लम इट्स नॉट दैट कि इंटरनेशनल प्लेयर्स ही बाहर चले जाते हैं, आपके डोमेस्टिक के प्लेयर्स आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट छोड़ के T20 लीग्स खेलने चले जाते हैं। दिस इज द बिगेस्ट इशू जो कि इस PCB को या जो भी करता धरता है इनको एड्रेस करना होगा। और दूसरी चीज़ जो आप ये बात कर रहे हैं, देखें IPL में वो प्लेयर्स आते हैं, हमारे PSL में वो प्लेयर्स आते हैं जो अपनी अपनी कंट्री से ड्रॉप आउट्स होते हैं। सो हमारे PSL का स्टैंडर्ड और IPL का स्टैंडर्ड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ जितने भी प्लेयर्स आते हैं वो टॉप नॉच प्लेयर्स होते हैं दुनिया भर के, तो इसलिए उनका कंपटीशन का मोड बिल्कुल डिफरेंट है, हमारा कंपटीशन का मोड डिफरेंट है। इसीलिए उस्मान खान ने क्यों स्ट्रगल किया, इसलिए कि वो जिस इन्वायरमेंट में खेल रहे थे, जब उससे 10 नॉच ऊपर जाना पड़ा तो वो फेल हो गए। आजम खान डोमेस्टिक में कर रहे थे, वहाँ जब गए तो वो फेल हो गए। सो ये वो इश्यूज़ है कि आपको क्वालिटी बढ़ानी होगी। अभी जैसे इकबाल कासिम कह रहे थे, देखें आप मुझे बताएं कि हम एकेडमीज़ में ला के इनको ट्रेन करते हैं, जब वो हमारे फोल्ड में आते हैं तो हम उनको फिजिकल फिटनेस का बताते हैं। ये तो चीज़ निचले लेवल से शुरू होनी चाहिए। अंडर 16 में ये फिटनेस का निज़ाम होना चाहिए, अंडर 19 में, एंड ऑल राउंड द ईयर। आप मुझे बताएं, ये जो इकबाल ने जो बात की भी बिल्कुल सही की, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम उसका NCA का हेड हुआ तो मैंने कहा मुझे पिछले 4 साल की कोचेस की रिपोर्ट ला के दें ताकि मैं देखूं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। वुड यू बिलीव कि वहाँ किसी ने कोचिंग को रिपोर्ट वहाँ थी कोई नहीं। सो आई वॉज शॉक टू सी। अभी मैंने नकवी साहब से भी ये पूछा कि आपके हेड कोच ने और आपके नेशनल टीम के कोचेज़ ने आपको रिपोर्ट दे दी है क्या डोमेस्टिक क्रिकेट जो हुई है पिछले सीज़न में उसकी रिपोर्ट्स आई हैं आपके पास? उसका जवाब अभी तक मुझे मिला नहीं। सो देयर आर सो मेनी इश्यूज जो ठीक करने हैं, लेकिन आपको आई थिंक अब निज़ाम में आपने बहुत कुछ करके देख लिया, अब आप एम्पावर करें, आप नीचे भेजें, एसोसिएशंस के हवाले करें चीज़ों को, डिपार्टमेंट को जो रोल्स दिए हैं उनको दें, वो अपनी अपनी क्रिकेट खुद चलाएं। यही सवाल मैं सादिक साहब की तरफ लेकर चाहता हूँ। सादिक साहब, इकबाल कासिम ने भी ये बात की, हारून रशीद ने भी ये बात की कि
हर चीज़ की तरफ हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ देखते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है कि आप अपनी एसोसिएशंस को थोड़ा सपोर्ट करें, एसोसिएशन को पावर दें? जिस ज़माने में आप क्रिकेट खेला करते थे पाकिस्तान से, तो एसोसिएशन का बड़ा रोल हुआ करता था, लोग एसोसिएशन की तरफ देखते थे। अब कोई एसोसिएशन की तरफ जाता ही नहीं, सिलेक्शन उनको पता है बाहर से हो रही है, उनको पता है हर चीज़ क्रिकेट बोर्ड ने करनी है, तो एसोसिएशन का तो रोल ही खत्म हो गया। खत्म कर दिया गया। जी ये सादिक साहब। जी देखिए, जो इकबाल ने और हारून ने जो प्रॉब्लम्स बताए हैं कि क्या नहीं होते, इसको इसके मेन जो वी शुड फॉरगेट अबाउट दिस थिंग। अब जो नेक्स्ट 2 इयर्स जो हैं उसके लिए हमने सोचना आएगा, उसके लिए हमने अभी से यंगस्टर्स को तैयार करना है। और एक जो जितने भी हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान टीम में खेलते हैं, उनको फर्स्ट क्लास मैचेस, कम से कम 5 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलें और उसके अंदर उनकी परफॉर्मेंस के मुताबिक उनका सिलेक्शन हो। ये नहीं है कि जो गिने चुने जो हैं वो उनको लें। सबसे बड़ी बात यह है कि 16 साल की उम्र और 19 साल की उम्र का एक आप प्रोग्राम बनाएं, उसके अंदर लेजेंड क्रिकेटर्स को आप कोच रखें और उसको जूम के ऊपर लेकर आएँ और एक बंदा जो है वो मॉनिटर करे ये सब 6 एकेडमीज़ को एट ए टाइम। सब के सब एकेडमीज एट ए टाइम शुरू होंगी, एट ए टाइम ख़त्म होगी। उसके अंदर क्या क्या उनको कोचिंग के पॉइंट्स देने हैं वो आप उनको जूम पर बताएं। और इट शुड बी ए 3 months कोर्स। 3 महीने के अंदर उनको आपने पहले टेक्निकलिटी बताई कि मैच को कैसे जीता जाता है, फिर आप सेकंड मंथ में वो 30 लड़के जो आपने सेलेक्ट किए उनकी 2 टीमें बनाएं। उस 2 टीमों के अंदर जो आप क्या कहते हैं उनके मैचेस कराएं, T20 के और ODI के। वो ODI के जब मैचेस होंगे उसके अंदर से फिर जो टॉप 2 होंगे हर एक एकेडमी के वो फाइनल में खेलेंगे, सेमीफाइनल फाइनल खेलेंगे। फाइनल का जो कोच है वो जीतेगा। ही शुड बी दी मैनेजर एंड हेड कोच ऑफ दैट पर्टिकुलर एकेडमी, ठीक है। उसके जितने भी कोर्सेज होंगे उनको सिचुएशनल प्रोग्राम देंगे कि एक प्लेयर जो नंबर 1 बैट्समैन और एक ऑलराउंडर खेल रहा है और 80-90 रन चाहिए 7 ओवर के अंदर, आपने कैसे करने, छक्का मार के नहीं करने, आपने 4 रन एक बाउंड्री मारनी है, 3 सिंगल लेने हैं, 1 डबल लेना है। कैसे शॉट्स को खेला जाता है, आप ऊपर हवा में खेल के छक्के मार के आप जो आउट हो जाते हैं, वो सिचुएशनल गेम उनके लिए क्रिएट करें और सिचुएशनल गेम के लिहाज से उनको आगे बढ़ाएं। तो सादिक मोहम्मद साहब ने तो अपनी तजावीज़ दे दी और उन्होंने बताया किस तरह मामला बेहतर हो सकते हैं, किस तरह क्रिकेट में जो है वो बेहतरी आ सकती है। बहुत शुक्रिया आपका हारून रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका सादिक मोहम्मद साहब। कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए कि 3-4 चेयरमैन चेंज हुए, PO आपका वहीं मौजूद है, वो पूरे इन द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन और इन द प्रेजेंस ऑफ द चेयरमैन ही इज़ द बॉस और वो पूरा क्रिकेटिंग अफेयर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। क्या उसकी ड्यूटी नहीं है कि वो आने वाले चेयरमैन को बताए कि साहब ये काम करने वाला है, ये काम करने वाला नहीं है, आप इसको, ये अभी हमने किया था, इसको मत डिस्टर्ब कीजिए। तो मकसद कहने का ये है कि वहाँ पर जो अनसर्टनिटी है ना, ये शो करती है ऊपर टॉप से लेके नीचे तक हर एक को ये फेयर है कि मेरी जॉब चली जाएगी, तो कोई बात करता नहीं है। बस मेरी इतनी गुजारिश है। इसीलिए जितने भी हमारे सेलेक्टर्स हैं या कोचेज़ हैंगे वो कप्तान की बात इसलिए मानते हैं कि वो कप्तान जो है वो चेयरमैन को कहेगा कि जी ये इसने मेरी बात नहीं मानी इसलिए हम हार गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हारून रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका सादिक मोहम्मद साहब और बहुत शुक्रिया आपका इकबाल कासिम साहब। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में हमारे 3 क्रिकेटर्स मौजूद थे और उन्होंने जो तजावीज़ दी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को चंद दिन पहले लाहौर में एक इजलास के दौरान, उसका खुलासा आज इस प्रोग्राम में उन्होंने किया। और गुफ्तगू से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की सिमत क्या है और हमारे क्रिकेटर्स पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में क्या सोच रखते हैं।
यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को अपने आज के मेहमानों और स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।